हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चैप्टर नंबर 3 था जो उसका लास्ट वीडियो है और उसमें एक्सरसाइज में करवा रहा हूं। तो आइए देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन of the family of curves orthogonal to the family y is equal to ax cube. A is the पैरामीटर, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व ऑर्थोगोनल टू द फैमिली, मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने कराया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, वहाँ क्या था, y इक्वल ax पावर n था। तो क्वेश्चन वही है, अगर आप वहाँ पुट करते हैं n की वैल्यू 3, मतलब सेम टाइप से जैसा आप उसको किए थे आप सेम टाइप से इसको भी आप कर लीजिएगा। मैं आंसर लिख दे रहा हूं कि आंसर आपको इतना मिलेगा। तो आंसर ये है x स्क्वायर 3y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। और कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। नंबर टू है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज of the semi cubical parabolas ये आपका a y square is equal to x cube where is the variable पैरामीटर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, बिल्कुल सेम उसी टाइप का है जैसा ऊपर वाला लिखा है। तो वही कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द सेमी क्यूबिकल और पैराबोला ये बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू वेयर ए इज द वेरिएबल पैरामीटर, ठीक है। तो इसको भी आप कर लीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर नहीं आए तो आप बताइएगा कि मैं नहीं कर पाया हूँ। मैं इसका भी आंसर आपको नोट कर दे रहा हूँ। इसका आंसर है आपका एक्स स्क्वायर 3/2 y स्क्वायर इज इक्वल टू c, बिल्कुल सेम टाइप से देख लीजिए, बिल्कुल सेम है। नंबर 3 फाइंड, ये पूछा गया है, ये मैं बता दे रहा हूँ। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज of the family of circles x square y square is equal to a square. A is the पैरामीटर। आइए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे आप सभी कर तो सकते हैं, लेकिन मैं खुद कर दे रहा हूँ जिससे आपको लगे कि नहीं सर सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे तो फिर सर क्या करेंगे। मैं कर देता हूँ। देखिए, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x we get 2x plus 2y dy by dx is equal to 0, x plus y dy by dx is equal to 0। यहाँ से आपको क्या, ये तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला ही है, y dy by dx is equal to -x। चलिए, ये इक्वेशन 2 हो गया, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन
फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, मतलब सर्किल। नाउ पुटिंग dy by dx is equal to minus dx by dy into then the differential equation of the orthogonal trajectories is रखिए, इसमें ये हो जाएगा x प्लस बाई इंटू माइनस डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से आपको मिलेगा बाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से क्या होगा, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू या डी वाई बाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, समाकलन कर रहे हैं, ठीक है, log बाई इज इक्वल टू log x log c log बाई इज इक्वल टू log cx, removing log both side, then we get how much, c by is equal to cx, which is the required family of orthogonal trajectories, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़िएगा इसको, नहीं आए तो आप मुझे बताना, मैं इसको करवा दूंगा। एक्स इक्वल सी बाई, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है, आंसर कांस्टेंट मैच नहीं करेगा, अगर हो सकता है आप कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड मान लें तो भी आंसर सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2/3 बाई ऑफ पावर 2/3 इज इक्वल टू 2/3 एज द पैरामीटर, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंशियल, ये कर्व का इक्वेशन है, इस आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में किसका इक्वेशन है, ठीक है जी सर। अब इसमें क्या करना है, इसका भी आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी तो फाइंड कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर आपको लिख दे रहा हूँ, मैथ जरूर कर लेना। एक्स पावर 4/3 बाई पावर 4/3 इज इक्वल टू न्यू कॉन्स्टेंट 4/3। क्वेश्चन नंबर 5 है ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपको फाइंड करना है। इसका आंसर है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई ऑफ पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको मैं करा देता हूं क्योंकि ये बीयू में पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द सिस्टम ऑफ curves dy dx of whole square a by x, a upon x, ठीक है। नाउ ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, मैं पहले साफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पहले से कोई कांस्टेंट तो है आपके पास, लेकिन यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका है
यहाँ ए के बारे में डिफाइन नहीं किया गया है। जब ए के बारे में डिफाइन नहीं है तो हम तो कांस्टेंट ही मानेंगे, ठीक है। अगर पैरामीटर होता तो फर्स्टली वी एलिमिनेट गिवन पैरामीटर एंड आफ्टर वी क्रिएट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग देन वी गेट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो देखिए आप, वी हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर है a बाई एक्स, तो ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a बाई एक्स ऑफ पावर माइनस 1/2। ये आपका इक्वेशन 1 है, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन of the given family of curves putting dy by dx minus dx upon dy in 1, then the differential equation of the orthogonal ट्रेजेक्टरीज इज, रख दीजिए इसमें, माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स माइनस 1/2। तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा डी एक्स अपॉन एक्स ऑफ पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये है माइनस ए और यहाँ रहेगा डी बाई, ठीक है। इसको लिखेंगे x 1/2 और डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए और डी बाई इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट आप करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x पावर 3/2 और 3/2 इज इक्वल टू माइनस ए बाई प्लस सी, ये हो गया 2/3 x पावर 3/2 प्लस अंडर रूट ए बाई प्लस इज इक्वल टू, ये है आपका c। तो आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर क्या आ रहा है, एक्स ऑफ पावर 2/3 और प्लस सी ऑफ पावर 2/3 अंडर रूट ए बाई, ठीक है। कांस्टेंट पे कोई मैटर नहीं कर रहा है कि कांस्टेंट पे हमें क्या लेना है, अगर आप चाहें तो कांस्टेंट, तो यही आपका हमारा आंसर सही है, विच इज, अच्छा इसको थोड़ा सेट भी कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट दूसरे तरीके से लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि तभी आंसर मैच कर रहा है। इसका आंसर आ रहा है आपके पास, ये है आपके पास, ठीक है, लिख दीजिए, यही होगा, विच इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है। कांस्टेंट वो डिफरेंट हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप चाहो तो 2/3 और c ले लेना, c और पावर 3/2 भी ले सकते हो, तो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमारा आंसर तो इतना ही है, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आइए 7 पर आते हैं। 7, अब मैं कुछ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप करिएगा। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2f बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वेयर f इज द पैरामीटर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मैं आंसर लिखता हूँ, इसका आंसर ध्यान रखिएगा आप, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सी एक्स करिएगा। नहीं आता है तो मैं कर दूंगा। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनेगा, वहाँ से आपको इसको करना है, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा क्योंकि इसमें दो मेथड आपके लगेंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फैमिली ऑफ कर्व्स, ट्रेजेक्टरी ऑफ द
of the family of curves x square upon a square plus y square b square plus lambda is equal to lambda is ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये इसी साल आया हुआ है। मैंने कोई क्वेश्चन फालतू का नहीं कराया है, जो एग्जाम में आने लायक है वही कराया है, बाकी आप करिए और नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। We have x square upon a square plus y square upon b square plus lambda is equal to 1। ये अपना इक्वेशन 1 है, लैम्डा एक पैरामीटर है, वो हमें डिफाइन है। नाउ डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x we get 2x upon a square plus 2y dy by dx b square plus lambda is equal to 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया है। यहाँ से आएगा आपके पास by dy by dx अपॉन 1 मिनट b स्क्वायर प्लस लैम्डा by a square by dy by dx is equal to 0। b square x plus x lambda plus a square by dy by dx is equal to 0। तो x lambda is equal to minus b square x plus a square by dy by dx lambda is equal to minus b square x plus a square by dy by dx अपॉन x। लैम्डा का वैल्यू आपको फाइंड हो गया है, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू कितना फाइंड हुआ है कि यहाँ से वैसे कोई दिक्कत नहीं था लैम्डा फाइंड करने के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ से क्या कर लीजिए, लैम्डा फाइंड नहीं करिए क्योंकि हमें बी स्क्वायर प्लस लैम्डा चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट बी स्क्वायर प्लस लैम्डा फाइंड कर लो आप। तो बी स्क्वायर प्लस लैम्डा फाइंड करेंगे आप यहाँ से, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स और ए अपॉन में एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं कि पुटिंग बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, putting the value of b square plus lambda in one we get, रखिए इसमें x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन माइनस a स्क्वायर बाई x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बाई से बाई कैंसिल हो गया है तो x बाई अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। विच इज, मैं इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूँ, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। नाउ family of curves, putting dy by dx is equal to minus dx by dy into then the
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज इज, रखिए इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई और डी एक्स डी वाई अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर से डिवाइड करो जरा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स वाई डी वाई ये डी एक्स डी वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, x की हम बात कर रहे हैं, एक्स वाई से आप डिवाइड कर दीजिए, इसमें एक्स वाई से आप डिवाइड करेंगे, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई और डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन वाई। तो ये है आपका डी एक्स अपॉन, ये क्या है आपके पास डी एक्स अपॉन, जब आप इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये वैसे भी ये सेपरेबल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉर्म बनने लायक नहीं होगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम सभी, तो इसको लिखेंगे बाई डी वाई। 1 मिनट, यहाँ कहीं मिस्टेक हो गया है, डी एक्स डी वाई तो था यहाँ, अच्छा ये है, यहाँ पर होगा आपके पास फिर डी वाई बाई डी एक्स 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 और डी वाई बाई डी एक्स। ओके ना, तो बाई से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया है। यहाँ से होगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और ये है आपके पास क्या है डी एक्स। आप डिवाइड कर दीजिए इसे, बाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस एक्स और ये है आपका डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया था, इसी साल आया था। इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट जब आप करेंगे बाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर लॉग एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस न्यू कांस्टेंट सी, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई टू बाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। ओके, तो यही हमारा क्या है जो सॉल्यूशन है, आंसर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर लॉग एक्स प्लस 2c। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर लॉग एक्स, न्यू कांस्टेंट टेक कर लेता हूँ, तो प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू या इज इक्वल टू के स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, विच इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, ये इस साल पूछा गया था। तो वी हैव डिफरेंशिएट बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, क्योंकि लैम्डा पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करना है, तो बी स्क्वायर का प्लस लैम्डा का वैल्यू इसमें रख दीजिए। आपको एक इक्वेशन मिला है कर्व का, अब आप पुट करेंगे तो आपको क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड होगा, और उसके जब आप रखेंगे तो एक इक्वेशन बन के आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। वो सेपरेबल होगा तो सेपरेबल जैसा भी होगा, लेकिन सेपरेबल तो लास्ट में होगा ही होगा, तभी तो इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेट किया तो आपको आंसर ये मिल गया। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। अब है बाकी क्वेश्चन आप करते रहिएगा, अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, और पोलर फॉर्म के हैं। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है आर थीटा इज इक्वल टू ए, इसको आप करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इसको भी आप ही करेंगे, आर इज इक्वल टू ए थीटा। ठीक है,
मैं दोनों के आंसर आपको दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ई ऑफ पावर थीटा स्क्वायर। और सेकंड है जो आपका, सेकंड का आंसर आएगा आपके पास, इसका आंसर जो है आर इज इक्वल टू सी ई ऑफ पावर -1/2 थीटा स्क्वायर। ये है आपके पास, ठीक। और यहाँ आपका ये है। नेक्स्ट, चलिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिए। वैसे कर तो लेंगे आप सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और अगला क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज of the family of cardioid R इज इक्वल टू ए। फर्स्ट क्वेश्चन अभी जो पोलर फॉर्म का मैंने करवाया था वही क्वेश्चन है, बिल्कुल। वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, और कुछ आपको नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा और आंसर भी उसी टाइप से आएगा। आपका आंसर आएगा इसका R इज इक्वल टू के 1 - cos थीटा। के इज द पैरामीटर, ठीक है। यहाँ के आपका एक पैरामीटर होगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ आर ऑफ पावर एन साइन एन थीटा इज इक्वल टू ए ऑफ पावर एन, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा, नहीं कर पाए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और आप ऐड कर लीजिएगा, या मैं अगला क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। R इज इक्वल टू ई ऑफ पावर ए थीटा, इसको फाइंड करिएगा। तो इसका आंसर आएगा आपके पास थीटा स्क्वायर प्लस लॉग R का होल स्क्वायर और C स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपके पास, इन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। बाकी मैंने करवा दिए हैं, इसको भी कर लीजिएगा, इसको और ये, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं आपको, और ये चैप्टर आज मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। ये जितने क्वेश्चन दिए हैं आप करिएगा, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर होगा तो मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा इन सभी क्वेश्चंस पर। तो आज के लिए इतना ही, मैं कल नया चैप्टर लेके आता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।